नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि ओवरलोड रिले और एमसीयू में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उस वीडियो में अनिल जी ने एक कमेंट किए थे जिसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे उनका आंसर मैंने रिप्लाई में नहीं दिया। वैसे तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे देता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन क्वेश्चन का वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अनिल जी द्वारा पूछा गया पहला सवाल है कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में ओवरलोड रिले जो होती है उसको हम कहाँ पे लगाएं, फेज सप्लाई में या फिर लाइन सप्लाई में, और हम वहाँ पे क्यों लगाएं। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि फेज सप्लाई और लाइन सप्लाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग हो गया। ठीक है, इसमें हमने 3 कॉन्टैक्टर यूज़ किया है और ये हमारा मोटर का टीवी हो गया जिसमें हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन किया है। अभी देखिए, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमने ओवरलोड रिले यूज़ किया है। दोस्तों, ये जो ओवरलोड रिले है हम 2 जगह कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर और दूसरा इस कॉन्टैक्टर के नीचे में। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ओवरलोड रिले है उसको कैसे पता करें कि ये लाइन में कनेक्ट है या फिर फेज में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अभी यदि हमने इस ओवरलोड रिले को इनकमिंग पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सप्लाई जाता है, यानी कि जितने भी वायर है यानी कि मेन कॉन्टैक्टर को जाता है और जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसमें जो वायर कनेक्ट होती है वो भी ओवरलोड रिले के नीचे से कनेक्ट होती है। तो ये जो कनेक्शन होगा वो हमारा लाइन कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस ओवरलोड रिले को हमने लाइन में कनेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस कनेक्शन में क्या होता है। देखिए, यहाँ से इनकमिंग पावर सप्लाई आती है। अभी देखिए यहाँ पर वायर कनेक्ट है, यानी कि पावर सप्लाई 2 जगह डिवाइड होगा, एक तो यहाँ पे इधर जाएगी सप्लाई और एक इधर से जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पावर सप्लाई 2 जगह डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है वो फेज सप्लाई में कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा लाइन सप्लाई और फेज सप्लाई क्या है और क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर हम जो ओवरलोड रिले है उसको लाइन में कनेक्ट करें या फिर फेज में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ओवरलोड रिले को दोनों जगह कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर फेज में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग करना नहीं आता है तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर वायरिंग करना सिखाया था। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे उसके बारे में बताया था, जैसे कि स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ क्यों करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको पावर वायरिंग करना सिखाया था, वो भी ट्रिक के साथ। यानी कि आपको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग को, आप उसको देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने ओवरलोड रिले को लाइन में कनेक्ट किया है तो इसका जो रिले सेटिंग होगा उसका रेंज अलग होगा, यानी कि यहाँ पर जो एम्पियर सेलेक्ट करेंगे वो अलग होगा और फेज करंट में जब सेट करेंगे वो अलग होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम ओवरलोड रिले को लाइन में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा ओवरलोड रिले है उसके रिले का सेटिंग हम मोटर के FLC के बराबर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लो जो हमारा मोटर है वो 30 किलोवाट का है, तो 30 किलोवाट के मोटर का FLC 52 एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस रिले में 52 एम्पियर करंट सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 52 एम्पियर करंट फ्लो होने पे ये जो हमारा ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मोटर का FLC निकालना नहीं आता तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रिक के द्वारा बताया था कि किस प्रकार से आप 3 सेकंड में मोटर का FLC को निकाल सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अभी हमने यहाँ पर ओवरलोड रिले का FLC मोटर के FLC के बराबर रखा था। ठीक है, अब यदि हम इस ओवरलोड रिले को फेज में कनेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। दोस्तों, यदि हम ओवरलोड रिले को फेज सप्लाई में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो रिले सेटिंग होगा उसको हम मोटर का जो FLC होता है उस FLC को √3 से डिवाइड करके जो आंसर आएगी उतने एम्पियर हम सेट कर देंगे रिले में, या फिर मोटर के FLC को मल्टीप्लाई करेंगे 0.58 से और जो आंसर आएगा उतना ही हम इस रिले में सेटिंग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो मोटर है वो 30 किलोवाट का है और 30 किलोवाट के मोटर का FLC होता है 52 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए यदि आपके मोटर का FLC 52 एम्पियर है तो आप 52 एम्पियर को 0.58 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आप 52 एम्पियर को 0.58 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 30.16। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओवरलोड रिले है उसका सेटिंग हम 30 एम्पियर के लगभग कर देंगे। ठीक है,
दोस्तों जब हमने ओवरलोड रिले को फेज सप्लाई में कनेक्ट किया तो हमें यहाँ पर जो रिले का सेटिंग है वो कम क्यों करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो पावर सप्लाई है वो एक सप्लाई इधर से जाती है और एक सप्लाई इधर से जा रही है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसमें से पूरे सप्लाई नहीं जाता, ठीक है। यानी कि हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो जा रही है, कुछ करंट इधर से फ्लो होते हुए मोटर में जा रही है और कुछ करंट यहाँ से फ्लो होते हुए मोटर में जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हमें यहाँ पर ओवरलोड रिले का सेटिंग मोटर के FLC को √3 से डिवाइड करके उसका सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अनिल जी द्वारा पूछा गया सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा, ठीक है, तो जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो मोटर है वो स्टार कनेक्शन में चालू हो जाती है, ठीक है, उसी टाइम जो हमारा टाइमर है वो फेल हो जाती है, यानी कि काम करना बंद कर देती है। तो क्या होगा और टाइमर के फेल होने से क्या हमारे मोटर पे कोई इफेक्ट आ सकता है क्या। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग को देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है। दोस्तों ये जो कंट्रोल वायरिंग है वो सबसे सिंपल कंट्रोल वायरिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा टाइमर हो गया और ये 3 कॉन्टेक्टर हो गए, ठीक है। अभी देखिए, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, हमारा जो टाइमर होती है वो स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं और हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। किस कंडीशन में स्टार्ट होती है, स्टार कंडीशन में। अब यदि हमारा जो टाइमर है वो काम करना बंद कर देता है तो ये क्या होगा, NO-NC कॉन्टैक्ट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो टाइमर था इसका NC कॉन्टैक्ट हमने स्टार कॉन्टैक्ट में यूज़ किए थे और NO कॉन्टैक्ट डेल्टा कॉन्टैक्टर में, ठीक है। तब यदि हमारा टाइमर फेल हो गया तो जो NC कॉन्टैक्ट है वो NC ही रहेगा और जो NO है वो NO ही रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपका मोटर रनिंग कंडीशन में स्टार कॉन्टैक्ट में, तो आपका मोटर स्टार कॉन्टैक्ट में ही चलेगा, यानी कि स्टार कनेक्शन में ही चलते रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में मोटर को कोई इफेक्ट नहीं होता। दोस्तों वैसे भी हम मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं या फिर डेल्टा कनेक्शन में भी चलाते हैं, ठीक है। बस ये होगा कि मोटर जो करंट ले रही थी वो ज़्यादा लेगी डेल्टा कनेक्शन के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन ये भी बनता है कि यदि हमारा जो टाइमर है वो मोटर के रनिंग कंडीशन, यानी कि मोटर जब हमारा डेल्टा कनेक्शन में चलता है तो उस कंडीशन में यदि टाइमर फेल हो जाता है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि टाइमर रनिंग कंडीशन में फेल होता है तो मोटर जो होगा वो बंद हो जाएगा। बंद क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर का सर्किट है उसमें हमने टाइमर का NO कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारा टाइमर फेल हो गया, यानी कि इसका जो NO कॉन्टैक्ट था, जो NC बना हुआ था, अभी फिर से दोबारा NO बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो टाइमर है वो काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए, जब NO कॉन्टैक्ट बन जाएगा तो इसमें पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, तो इस कारण से हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। इस कंडीशन में मोटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो टाइमर है वो रनिंग कंडीशन में या फिर स्टार्टिंग कंडीशन में बंद हो जाए या फिर ख़राब हो जाए तो, ठीक है दोस्तों यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करना नहीं आता है तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग के बारे में। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग सिखाया हूँ। दोस्तों उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके साथ साथ एक और वीडियो बनाया गया है इंडिकेशन सर्किट के बारे में स्टार डेल्टा का, उसको भी आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अनिल जी द्वारा पूछा गया तीसरा क्वेश्चन था स्टार डेल्टा स्टार्टर में यदि हम मोटर को स्टार कॉन्टैक्ट में चालू करते हैं तो उस कंडीशन में जो मोटर का करंट होता है वो 3 गुना कम हो जाती है, लेकिन वो जब मोटर के करंट को मेजर करते हैं क्रैम मीटर के द्वारा तो उनको करंट ज़्यादा मिलती है। इसका पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में समझाया गया। जब हम मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं तो क्या इफेक्ट होती है और डेल्टा कनेक्शन में चलाने पे क्या इफेक्ट आती है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों यदि हम किसी मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं और उसी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। दोस्तों क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग वाले वीडियो में। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उनके क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब आप मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करते हैं उस टाइम यदि आप क्लैम मीटर के द्वारा करंट मेजर करते हैं तो आपको वहाँ पर 3 से 4 गुना तक करंट आएगा FLC से ज़्यादा, यानी कि जो आपको FLC होगा उससे 3 से लेकर 4 गुना तक होगी, ठीक है। करंट जो होगी स्टार्टिंग वाली वो 3 से 4 गुना तक होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि थ्योरी के हिसाब से 3 गुना कम हो जाती है। दोस्तों 3 गुना कम होती है, ठीक है, ये सही चीज़ है, लेकिन किससे कम होती है, वो डेल्टा कनेक्शन के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। जब आप मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाएंगे, ठीक है, यानी कि जब मोटर को डेल्टा कनेक्शन में आप चलाएंगे तो वो लेगा करंट 6 से 7 गुना तक, ठीक है। लेकिन
यहीं आप मोटर को यदि स्टार कनेक्शन में चलाते हैं तो आपका जो मोटर है वो 3 गुना तक करंट लेती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका जो स्टार कनेक्शन है उस कनेक्शन में मोटर को चलाते हैं तो आपको जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्शन से 3 गुना कम करंट लेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपके लिए। तो जब आप मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग करंट होगा वो मोटर के एफएलसी के 3 गुना होती है। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में चालू करने पे आपका जो स्टार्टिंग करंट होगा वो एफएलसी से 6 से लेकर 7 गुना होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में, उसको समझने के लिए पावर वायरिंग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपका भी इसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।